आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल मेडिकल इमरजेंसीज। इट इज सडन अब्रप्ट सिजेशन ऑफ हार्ट फंक्शन, कि हार्ट का फंक्शन सडनली एकदम से बंद हो गया। तो ये एकदम से बंद होने की वजह से वो बेहोश होकर के गिरेगा, उसकी सांस रुक जाएगी, या ये कि बिल्कुल गैस्पिंग ब्रेथ्स चल रहे होंगे थोड़े बहुत। उसकी पल्स फील करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पल्स नहीं मिलेगी, उसमें कोई साइंस ऑफ लाइफ नजर नहीं आएगा बॉडी। ऐसी सिचुएशन में अगर सही स्टेप्स फौरन न लिए जाएं तो मरीज का बचना मुश्किल है। पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर हर साल देयर आर अबाउट 7 लाख कार्डियक अरेस्ट्स, जिसमें से 70% कार्डियक अरेस्ट जो हैं दे आर आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, मतलब के लोगों के घरों के अंदर हो रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस के अंदर हो रहे हैं जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इस वजह से 95% तकरीबन लोग उनकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। कार्डियक अरेस्ट जो है 2 मेन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं कि क्यों होता है। वन इज द इलेक्ट्रिकल कॉज, द अदर इज द मैकेनिकल और मिसलेनियस कॉज। इलेक्ट्रिकल कॉज जो है उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो बिगड़ गई। नॉर्मल हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसी होती है कि उसकी वजह से पहले हार्ट के अपर चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हार्ट के लोअर चेंबर्स वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये बहुत ही सिस्टमैटिकली स्मूथली ये फंक्शन चल रहा होता है। बट जैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगड़ जाती है तो वैसे मैकेनिकल फंक्शन फौरन बिगड़ जाता है। तो बजाय स्मूथली कॉन्ट्रैक्ट करने के अब हार्ट जो है इस तरीके से फ्लिकर कर रहा होता है, और इस फ्लिकरिंग की वजह से कार्डियक आउटपुट बिल्कुल बंद हो जाती है या इतनी कम हो जाती है कि वो लाइफ सस्टेन ना कर सके। तो इस फ्लिकरिंग मैकेनिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ कियोटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसका इलाज ये है कि डिफिब्रिलेटर एक डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है हार्ट को। ये इलेक्ट्रिक शॉक देने से वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दोबारा से ठीक से स्टार्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी होती है, और दोबारा से हार्ट बीट जो है वो सही से चालू हो जाती है। मैकेनिकल कॉजेज या मिसलेनियस कॉजेज की वजह से जो कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके लिए हमको एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत है कि वो आकर के आइडेंटिफाई करें कि क्या रीजन है कार्डियक अरेस्ट का, और उसको डील करें, उसको मैनेज करें। अगर आपकी मौजूदगी के अंदर कोई पेशेंट कोलैप्स होकर के गिरा तो आप उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए 4 स्टेप बताता हूं। अगर आप वो 4 स्टेप को फॉलो करें तो हो सकता है आपके जरिए से किसी की जान बच जाए। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी देखिए कि आप उसके पास अगर जान बचाने के लिए उसकी जा रहे हैं तो आपकी जान तो उसकी वजह से खतरे में नहीं पड़ जाएगी। दूसरा, उसको जाकर के शेक एंड शाउट करिए, चिल्लाइए, आवाज दीजिए, हिलाइए, और उसकी पल्स को, सांस को फील करने की कोशिश करिए कि ये कार्डियक अरेस्ट में है कि नहीं है। और 10 सेकंड से ज्यादा इस काम के अंदर खर्च मत करिए। अगर 3 मिनट से ज्यादा पेशेंट को बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है, उसके ब्रेन सेल्स को हाइपोक्सिक इंजरी यानी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। 5-6 मिनट के अंदर परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा टाइम जितना गुजरता जाएगा उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि अब इसका ब्रेन फंक्शन जो है वो शायद ख़त्म हो जाए और पेशेंट जो है रिवाइव ना हो सके। तो इसलिए टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 10 सेकेंड्स आपने ये आइडेंटिफाई किया कि मरीज जो है बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी सांस नहीं चल रही, इसकी पल्स नहीं चल रही, देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ। अब तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ौरन टेलीफोन कॉल लगाइए इमरजेंसी सर्विसेज को, 108 कॉल करके बताइए कि यहाँ पे इस जगह पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। सो एग्जैक्ट लोकेशन बताना, या अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो किसी को भेज करके वो डिफिब्रिलेटर को यहाँ पे बुलवाना है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच कैन पोटेंशियली रीस्टार्ट द हार्ट, कि दोबारा से हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए हमको इमरजेंसी सर्विसेज की और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक डिफिब्रिलेटर की जरूरत पड़ेगी। एईडी को यूज करना आसान है, इसको कैसे यूज करना है इसको हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चौथा काम अब आपको ये करना है कि अब एम्बुलेंस जब तक आ रही है तब तक मरीज को जिंदा रखने के लिए उसके ब्रेन के अंदर, उसके हार्ट के अंदर सर्कुलेशन चलता रहे, उसके लिए सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर इज कंप्रेशंस ऑफ द चेस्ट, जिसके जरिए से हम हार्ट को स्पाइन और स्टर्नम के बीच में स्क्वीज कर रहे हैं ताकि जितना ब्लड बॉडी के अंदर है और वो हार्ट के अंदर आ रहा है उसको हम स्क्वीज करके बॉडी में सर्कुलेट करना चाह रहे हैं। जब तक ये पंपिंग चलती रहेगी हमारी तरफ से तो कुछ ना कुछ ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, और हो सकता है उसके जरिए से ब्रेन और हार्ट जो है इतनी देर सर्वाइव कर जाए कि जब तक कि हमारे पास एक्सपर्ट हेल्प आ जाए, हमारे पास डिफिब्रिलेटर आ जाए, जिसके जरिए से हम कार्डियक अरेस्ट को रिवर्स करके और मरीज को बचा सकें। अर्ली सीपीआर और अर्ली डिफिब्रिलेशन के जरिए से
पेशेंट का सर्वाइवल चांस जो है बहुत इंप्रूव हो सकता है। अगर पास खड़े हुए लोग पेशेंट का सीपीआर फौरन स्टार्ट कर दें तो पेशेंट का सर्वाइवल चांस 2 to 3 टाइम्स इंप्रूव हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली पास खड़े लोग सीपीआर इंडिया के अंदर बहुत कम स्टार्ट करते हैं। ये देखने में आया कि लेस देन 10% केसेस के अंदर इंडिया में बाईस्टैंडर सीपीआर होता है, हालांकि यूएस के अंदर यही फिगर अबाउट 40% है। इसकी डिटेल कि सीपीआर किस तरीके से करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या वेरिएशंस हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।